नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। राजस्थान जी के राजस्थान के अंदर जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं होगी साथियों, उनके लिए सेशन काफ़ी उपयोगी रहेगा। 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे साथियों, ये सभी राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। राजस्थान में हाल ही में जो पशु परिचारक की भर्ती होनी है, संगणक की भर्ती होनी है, जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती होनी है, उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह सेशन आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करते हैं साथियों पहले क्वेश्चन से। पहले अपने जो इस शुरुआत की है साथियों सीरीज में, सबसे पहले अपने जो राजस्थान की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था है उसके जो महत्वपूर्ण पर्सन पुराने एग्जाम में आए हुए हैं उनको देखेंगे, साथ ही कुछ जो नए पर्सन बने हैं उन पर भी अपने चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे साथियों, पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 153 है जो यह उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो आंसर होगा राज्यपाल। राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो आंसर होगा राज्यपाल होता है। राजस्थान की जो कार्यपालिका है उसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो आंसर है राज्यपाल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन है जो पुराने एग्जाम में आए हुए भी हैं, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। पुराने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल में राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख हैं, तो आंसर होगा राज्य के राज्यपाल। राज्य में प्रशासन के राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख कौन होते हैं, तो राज्य के राज्यपाल होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है साथियों अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। आपसे पूछा है संविधान का जो अनुच्छेद है 155, उसके तहत राज्यपाल की नियुक्ति है जो किसके द्वारा की जाती है, तो आंसर है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा है जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रहता है, तो आंसर है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहता है जब तक है जो राज्यपाल है जो अपने पद पर बना रहता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, तो आंसर होगा राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, आंसर है राष्ट्रपति को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये सभी के सभी किसी ना किसी परीक्षा में भी आए हुए होते हैं, साथ ही कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका भी इस सेशन में समावेश है मेरे द्वारा किया जा रहा है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो आंसर है राष्ट्रपति को। आगे है, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई है। अनुच्छेद 157 में। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई है, तो आंसर है अनुच्छेद 157 के अंदर दी गई है। आगे है साथियों अगला क्वेश्चन, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित कितनी है, तो आंसर है 35 वर्ष। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित कितनी है, तो आंसर होगा 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा गया है, राज्यपाल अपने स्वविवेकी कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन खालिस्तान की सहायता और सलाह से करेगा, तो आंसर है मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद की सलाह के और उनकी सहायता से है जो करेगा। आपसे पूछा है, राज्यपाल अपने स्वविवेकी कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन खालिस्तान की सहायता और सलाह से करेगा, आंसर है मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद की सलाह से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, आंसर है अनुच्छेद 165। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, आंसर है अनुच्छेद 165। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के राज्यपाल में कौन सी शक्ति निहित नहीं है, तो आंसर है विधानसभा को स्थगित करने की।
आंसर रहेगा विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति है जो राज्यपाल के अंदर है, निहित नहीं होती। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने में संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। आपसे पूछा है कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। आंसर होगा 213, अनुच्छेद 213 के अंदर है जो इसका वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का स्तर प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा। तो आंसर है 6 सप्ताह। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधान मंडल का एक स्तर प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, नहीं तो वह निष्प्रभावी हो जाएगा। तो आंसर होगा 6 सप्ताह। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसे है। तो यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है, यानी ये जो शक्ति है वो मंत्रिमंडल के परामर्श के बाद ही प्रयुक्त की जाती है। आगे है साथियों अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है। तो आंसर है अनुच्छेद 333। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। अनुच्छेद कौन सा होगा, 333। आपसे पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है। तो आंसर होगा अनुच्छेद 333। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में होता है। आंसर है राज्यपाल। अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में होता है। तो आंसर होगा राज्यपाल। ये जो अनुच्छेद है साथियों 356, ये याद रखना, क्वेश्चन घुमा के भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो आंसर है राज्यपाल। राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो आंसर होगा राज्यपाल है जो करता है। आगे है, आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की स्तुति दी थी। आंसर होगा पुंछी आयोग के द्वारा। यानी कौन सा आयोग था जिसने यह कहा था कि भी राज्य के अंदर जो राज्यपाल है इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होना चाहिए। तो पुंछी आयोग था, उसके द्वारा इसकी है जो समीक्षा की गई थी। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन है। तो आंसर है राजस्थान के राज्यपाल हैं। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछा जाएगा आपसे। आपसे पूछा है कि राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के जो समेकित निधि है प्रबंधन समिति है उसका अध्यक्ष कौन होता है। तो आंसर होगा राजस्थान का राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन होते हैं। आंसर होगा राजस्थान के राज्यपाल। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन होते हैं। तो आंसर होगा राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो होते हैं। आगे है, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तब राज्य के राज्यपाल कौन थे। तो आंसर है संपूर्णानंद। कौन थे, संपूर्णानंद थे। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तब राज्य के राज्यपाल कौन थे। तो आंसर होगा संपूर्णानंद थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। 1976 में। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
पूछा जा सकता है, तो आंसर होगा 1976 के अंदर। आगे है साथियों अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? तो चौथा जो राष्ट्रपति शासन लगा था उसका कार्यकाल है जो लंबा रहा था। आगे है अगला क्वेश्चन साथियों, राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तब यहाँ के राज्यपाल एम चन्ना रेड्डी थे। आगे है राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति जो शासन था उसकी अवधि क्या थी? तो आंसर है 15 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 1993 तक। 15 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 1993 तक है जो राजस्थान में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा था। तो साथियों ये सीरीज आपको कैसी लगी है? इस सीरीज के अंदर आपको डेली 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं, साथ ही कुछ जो नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने हैं वो मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन, ये सभी जो आपके साथ में सेशन शेयर करूंगा, सभी राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही शानदार सीरीज साथियों इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चलाई जा रही है, और साथ ही जनरल साइंस के भी 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। सुबह 6 बजे आपको मिलता है इंडिया करंट अफेयर्स सुबह, उसके बाद राजस्थान करंट अफेयर्स का भी सेशन आपको मिलता है। तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।